सो हेलो गाइस, दिस इज विकास मिश्रा। वेलकम टू लेट्स स्टडी में क्लासेस। कैसी है हमारी बच्चा पार्टी? उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे और आपके लिए मैं लेके आया हूँ ये नई सीरीज। इसका नाम है RRR। दैट मीन्स ये RRR मूवी नहीं है दोस्तों, ये RRR जो है रैपिड रिवीजन रिकॉल है। मैं आपको रिवाइज कराऊंगा आपके चैप्टर्स। तो अगर आपका एग्जाम है और आप जाने वाले हैं एग्जाम देने के लिए, तो एक बार ये वीडियो देख के जाइएगा। 101% आपको बहुत हेल्प मिलेगी यहाँ से और आप अपना एग्जाम बहुत अच्छा सिक्योर कर पाएंगे। तो करेंगे स्वैग से सबका स्वागत। चलिए फटाफट शुरू करते हैं आज का ये लेक्चर। देखिए ध्यान से, मैं आपको यहाँ पे कराने वाला हूँ बच्चों चैप्टर नंबर 14। इस चैप्टर नंबर 14 जो डाटा हैंडलिंग है, इसका एक एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा आपको। उसके बाद आप देखिएगा, आपको यहीं से बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएगी। वैसे तो आपका कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट क्लियर होगा ही, और नहीं है थोड़ा मोड़ा जो भी ऊपर नीचे होगा वो यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो देखिए समझते हैं डाटा हैंडलिंग में क्या है। डाटा हैंडलिंग तो आपके इस टॉपिक पे नाम है डाटा हैंडलिंग, और इसमें क्या क्या चीजें आपको देखने को मिलती है। तो सबसे पहले तो हम ये समझेंगे इसमें हमें पढ़ना क्या क्या है। इस टॉपिक में हमें क्या क्या पढ़ना है। इस टॉपिक में हमें पढ़ना है सबसे पहला नाम, जिसका नाम है फ्रीक्वेंसी टेबल कैसे बनाते हैं। हमें ये जानना है कि हम बारंबारता सारणी कैसे प्रेजेंट करते हैं। पहले हम ये समझेंगे। दूसरा फिर हम ये समझेंगे कि हम हिस्टोग्राम कैसे बनाएंगे। हिस्टोग्राम हो गया, आपका बार ग्राफ हो गया, ये सब चीजें हम यहाँ पर क्लियर करने वाले हैं। तो हिस्टोग्राम को हम कहते हैं हिंदी में आयत चित्र, ठीक है, और बार ग्राफ को हम कहते हैं दंड आलेख, ठीक है। यहां तक की ये बातें क्लियर है। फिर इसी में हम ये समझेंगे कि पॉलीगन कैसे ड्रॉ किया जाता है। पॉलीगन का मतलब हिंदी में कहें तो बहुभुज। और इसी के अंदर हमें कुछ बातें और जाननी है कि हम इसमें ये जानेंगे कि हमें हाथ के हाथ ये चीज और जाननी पड़ेगी, किस तरह से हम एक टेबल को इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करते हैं। यानी एक्सक्लूसिव एंड इंक्लूसिव सीरीज को कैसे कन्वर्ट किया जाता है। यानी हम जानेंगे कि समावेशी एवं अपवर्जी जो आपकी श्रृंखला है बारंबारता सारणी, उसे कैसे बनाया जाता है। तो इसी में हम ये भी जानेंगे कि पॉलीगन के साथ साथ हम ये जानेंगे कि इंक्लूसिव एंड एक्सक्लूसिव सीरीज कैसे बनाई जाएगी, यानी कि समावेशी और अपवर्जी सीरीज को हम कैसे कन्वर्ट करते हैं। 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपके एग्जाम में हो सकता है कि आपके पास एक सीरीज बना के वो बोल दे कि इसको लेस देन में कन्वर्ट करो, है ना, या फिर मोर देन में कन्वर्ट करो। एक और सीरीज में आती है लेस देन एंड मोर देन, लेस देन एंड मोर देन सीरीज, ठीक है। यानी कि हम इसे कहते हैं क्या, इसे कहते हैं से कम और से अधिक। यानी कि यहीं पर और कुछ चीजें और छोटी मोटी बातें और जाने जाएंगे कि कैसे कन्वर्ट किया जाता है। ये सारी बातें मैं आपको समझाने वाला हूं। तो तैयार हैं आप? आ जाइए, चलिए शुरू कर रहे हैं। यहाँ पे एक टॉपिक है। देखिए बच्चों, फ्रीक्वेंसी टेबल होता क्या है। फ्रीक्वेंसी टेबल का मतलब मेरे पास कोई भी डेटा होगा, उस डेटा को मैं क्या करूंगा, उस डेटा को मैं एक टेबुलर बॉक्स के अंदर प्रेजेंट करूंगा। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर बहुत सारे स्वीट्स रख दिया आपके सामने, मैंने लड्डू रख दिया, आपकी फेवरेट जो भी आपका फेवरेट स्वीट्स है उसे रख दिया, जैसे जलेबी रख दिया, रसगुल्ला रख दिया, काजू कतली रख दिया, देयर आर लॉट्स ऑफ, और क्या कहते हैं, रसमलाई रख दिया। इस तरह से मैंने आपके सामने कई तरह के स्वीट्स प्रेजेंट कर दिए। अब मैं आपसे यहाँ पे ये पूछना चाहूंगा कि यहाँ पे देखूंगा मैं कि यहाँ पे कितने बच्चों को कौन कौन सा स्वीट्स पसंद है। तो उसको हम देखेंगे यहाँ पर कि किस बच्चे को कितना पसंद है। उस डाटा मेरे पास दे रखा होगा, उस चार्ट से हम यहाँ पर देख के ऑब्जर्वेशन को पूरा करेंगे। और कुछ इस तरह का आपका जो बार ग्राफ जो टेबल बनता है, मतलब जो आपका इस तरह से फ्रीक्वेंसी टेबल बनता है, वो फ्रीक्वेंसी टेबल कुछ इस तरह से प्रेजेंट किया जाता है। फ्रीक्वेंसी टेबल जरूरी नहीं है बच्चों कि ये आपके स्वीट्स के ऊपर ये ब्लड ग्रुप हो सकता है, ये कोई न्यूमेरिकल नंबर हो सकता है, 1 2 3 4 आपके सामने बहुत सारे नंबर लिख देगा, उसको आप यहाँ पर अरेंज करेंगे, लिखेंगे लाइन से। जैसे मैंने यहाँ पर मान लीजिए लेट्स से एग्जांपल अपनी तरह से, जैसे हाइपोथेटिकल मान लिया मैंने स्वीट्स लिख दिया। आप यहाँ पे टैली मार्क बनाएंगे, और टैली मार्क बनाने के बाद आपको यहाँ बनाना होगा फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब बताएंगे कि यहाँ पे कितनी बार वो चीज यूज हो रही है। जैसे मैंने कहा कि अच्छा ये बताइए जलेबी कितने लोगों को पसंद है। तो मेरे सामने बैठे हुए 10 बच्चों ने हाथ उठाया कि जलेबी हमें पसंद है सर। तो जलेबी वाले 10 लोग थे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 बच्चा पार्टी ने कहा कि हमें जलेबी पसंद है। फिर जैसे मैंने कहा अच्छा ये बताइए कि रसगुल्ला कितने लोगों को पसंद है।
तो ज्यादा रस भरा रहता है, तो भैया 4 लोगों ने हम उठाया, 4 बच्चे कह रहे हैं कि 4 लोगों पसंद है, 4 लिख दिया मैंने। हम यहाँ पे ऑब्जर्वेशन को गिनते हैं, काउंट करते हैं। फिर मैंने कहा अच्छा बताओ काजू कतली कितने लोग पसंद है। ओ माय गॉड, काजू कतली वालों ने तो लाइन लगा दी, कहा भैया 15 लोग हैं। तो 15 लोग हैं, 15 बच्चा पार्टी, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो इस तरह से हमारा डेटा क्या है, आगे बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। फिर मैंने कहा अच्छा बताओ रसमलाई, जी हाँ रसमलाई, तो कहा गया 4 बच्चों को पसंद है, तो 1 2 3 4 कर दिया। फिर मैंने कहा अच्छा बताओ लड्डू कितने लोगों को पसंद है, तो लड्डू वाले आए 7, तो 1 2 3 4 5 6 7। तो इस तरह से हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्रेजेंट कर देंगे। दिस इज कॉल्ड अ फ्रीक्वेंसी टेबल, यानी इसको हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी टेबल कहते हैं। फ्रीक्वेंसी टेबल आपकी कुछ इस तरह से बनेगी। ये सारे नंबर्स आपके पास लिखे हुए होंगे एग्जाम में आपके सामने, आपको वहां से उठाकर क्या करना है, इस फ्रीक्वेंसी टेबल को क्रिएट कर देना है। ठीक है जी। अब आपसे इस फ्रीक्वेंसी टेबल से वो आपसे कुछ पूछना चाहता है एग्जामिनर। क्या पूछना चाहता है, वो पूछना चाहते हैं आपसे कि बताइए कि बच्चों को सबसे ज्यादा क्या पसंद है मैक्सिमम। तो आप कहोगे यहाँ पर क्या, काजू कतली। फिर सबसे कम क्या पसंद है, देखोगे आप ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, तो रसगुल्ला भी है और जलेबी भी है, तो रसमलाई भी है, क्योंकि 4 4 आ रहा है। अगर कोई एक चीज और आया थी, मान लो यहाँ पर मैं एक चीज और ऐड ऑन कर दूं, मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया लेट्स से एग्जांपल, मैंने कहा बर्फी, और बर्फी में मान लो 3 लोग आ रहे हैं, तो 1 2 3। तो अब इस डेटा के अकॉर्डिंग मेरे पास जो आंसर हो जाएगा वो सबसे कम वाला क्या हो गया, बर्फी पसंद करने वाले बच्चे, यानी हमारा बच्चा पार्टी यहाँ पर बर्फी वाले हो जाएंगे 3। ठीक है। अब इसको देखकर, ये जो डेटा बनाया मैंने बच्चों जी, ये डेटा बनाया है, इस डेटा को देखकर हम बनाते हैं क्या, बार ग्राफ। क्या बनाते हैं हम, बार ग्राफ। तो देखिएगा बार ग्राफ कैसे बनता है, दंड आलेख बोलते हैं। मैं ऐसे ही जस्ट रफली बना रहा हूँ, आपको तो स्केल का यूज करना है। ग्राफ पेपर मिलेगा, उसमें बकायदा आपको लाइन को बहुत अच्छे से सीक्वेंस में लेना है। तो देखिए कुछ बार ग्राफ इस तरह से बनता है। लेट्स से एग्जांपल मैंने आपके सामने इस तरह से प्रेजेंट किया, ये हो गया x, ये हो गया y, यहाँ पे मैंने 0 दिया। मेरे पास काउंटिंग हाईएस्ट 50 है, तो मैंने अपने वही से गैप ले लिया 5 10 15 20। इस तरह से यहाँ पे क्या है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट है, मतलब बच्चों को पसंद है। ठीक है। और यहाँ पे है स्वीट्स, मेरे पास मिठाइयाँ हैं। तो ये आपको नंबरिंग करनी पड़ती है, ऐसे लिखना पड़ता है। बच्चे लोग इसे लिखते नहीं है, इसलिए मार्क्स कट जाते हैं, रेड पेन चल जाता है। यहाँ तक कि बच्चे यहाँ पर x और y का मेंशन नहीं करते, ये भी हमें करना अनिवार्य है। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, देखना है कि भैया जलेबी 10 लोगों को पसंद है, 10 लोगों को आपको स्केल यूज करना है और इस तरह से करना है, जलेबी वाले 10 लोग हैं। ठीक है। फिर आपने कहा रसगुल्ला 4 लोग पसंद है, थोड़ा सा 5 से नीचे आ जाएगा और रसगुल्ला कर दिया 4 लोगों को पसंद है। फिर कितने लोगों को पसंद है, काजू कतली 15 लोगों को, तो ऐसे 15 बच्चे को पसंद है, हमारी 15 बच्चा पार्टी को। तो यहाँ पे आपने क्या कर दिया, यहाँ पे कर दिया काजू कतली। ठीक है। फिर हम बात करते हैं रसमलाई, 4 लोग पसंद है, तो फिर से 4 कर दिया, नीचे 4 आ गया। फिर मैंने कहा कि देखिए लड्डू 7 लोग पसंद है, तो 7 10 से थोड़ा सा नीचे रखिएगा, इस तरह से हल्का सा नीचे 10 से करेंगे, थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाएंगे इस तरह से। फिर यहाँ पे कहते हैं बर्फी 3 लोगों को, 3 लोग कर देंगे ऐसे। तो इस तरह से हमारा क्या नाम है, यहाँ पे ये जो है हमारा ये जो बार ग्राफ है ये तैयार हो जाता है। तो बच्चों दंड आलेख यानी कि बार ग्राफ कुछ इस तरह का बना जाता है, इसे देखकर ऑब्जर्व किया जाता है। हो सकता है एग्जामिनर आपको ये बना के दे दे, आपसे पूछ ले एक मार्क्स का क्वेश्चन से ज्यादा क्या है, सबसे कम क्या है, तो इसके अकॉर्डिंग आप इसे देख के बता सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको बार ग्राफ समझ में आ गया होगा। अब बार ग्राफ का ही दूसरा नाम आएगा जिसका नाम है हिस्टोग्राम। वो कैसे बनता है उसके बारे में भी मैं आपको डिटेल में यहाँ पे बताता हूँ, समझिएगा ध्यान से। ठीक है। चलिए अगला पहला हमने टॉपिक समझ लिया जिसका नाम है फ्रीक्वेंसी टेबल, टिक मार लेंगे क्या होता है। हमने बार ग्राफ भी समझ लिया। अब हम फ्रीक्वेंसी टेबल एक और बनाएंगे जस्ट लाइक, ठीक है, और उसको देखकर हम बनाएंगे क्या, बार ग्राफ, मतलब हिस्टोग्राम। बार ग्राफ तो हम बना चुके हैं, अब बनाएंगे हम हिस्टोग्राम। अब मान लीजिए मेरे पास यहाँ पर बहुत सारे नंबर हैं और मैंने कहा अच्छा एक काम करिए, नंबर दे रखा है तो अब हमें क्या बनाना है, फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है नंबर से। तो नंबर हमारे पास कुछ बहुत सारे लिखे हुए चुनूंगा, तो उन नंबर्स को या फिर मार्क्स को हम रखते हैं। बच्चों का टेस्ट लिया तो मार्क्स मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया और यहाँ लिख दिया नंबर ऑफ स्टूडेंट। अब मैं ये कहता हूँ अच्छा ये बताइए कि जिन बच्चों के 0 से लेकर 10 के बीच में मार्क्स आए हैं ऐसे कितने बच्चे हैं। 3 बच्चे खड़े हुए कि हमारे टेस्ट हुए थे 50 मार्क्स का, तो 0 में से 10वें नंबर देखिए, जिसके 10 नंबर आए हैं उसको मैंने काउंट नहीं किया बच्चों, गिन रहा हूँ। 10 वाले को मैं काउंट नहीं करूंगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। 10 वाले को हम काउंट नहीं करेंगे, 10 से कम जिसके हैं उसको लेंगे। 9.5 वाले को भी, 9.9 वाले को भी हम यहाँ पर इंक्लूड करेंगे। फिर जब मैं कहूँगा 10 से 20 तो फिर मैं 10 वाले को इंक्लूड करूंगा, जिसके 10 मार्क्स आए होंगे वो इसमें इंक्लूड होगा, पर 20 वाला इसमें इंक्लूड नहीं होगा, बीच वाले सारे होंगे। ऐसे मान लीजिए 4 बच्चे हो गए। फिर मैंने कहा अच्छा 20 से 30 वाले कितने बच्चे हो, तो कहा भैया 3 बच्चे। फिर से मैंने कहा 30 से 40 वाला तो एक ही बच्चा था। मैंने कहा 40 से 50 वाला तो ऐसे 5 बच्चे निकल गए, देख रहे हो जी। तो इस तरह का ऑब्जर्वेशन मैंने यहाँ बना दिया, ये मैंने अपने मर्जी से माना है, आपके पास तो बहुत सारे नंबर लिखे हुए होंगे।
अब इस डेटा को देखकर, इस तरह के डेटा को देखकर जो हम ऑब्जर्वेशन में हमें दे रखा है, ये भी एक फ्रीक्वेंसी टेबल है, और इससे पहले जो बनाया था वो भी एक फ्रीक्वेंसी टेबल है। तो इस डेटा को देखकर जो आप प्रेजेंट करते हो उसे बोलते हैं हिस्टोग्राम। ये बिल्कुल नॉर्मल वाला हिस्टोग्राम है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। एक्स लिखा, ऊपर लिखा है वाई, यहाँ पे आप लिखोगे क्या आएंगे मार्क्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट, सॉरी यहाँ पे आएंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट, ये लिखना मेंशन जरूरी होता है, और नीचे आप लिखेंगे मार्क्स, ठीक है। तो मार्क्स में आपने लिखा 0 से लेकर 10 किसी बच्चे के, फिर यहाँ 20, फिर 30, फिर 40 और फिर 50, और गिनती आपके पास हाईएस्ट 5 है, तो मैं ऐसे लेता हूँ 1 2 3 4 5 6। अपनी तरफ से आप स्केल को यूज करेंगे और मेंशन भी कर देंगे कि आपने 1 सेंटीमीटर बराबर कितना यूनिट लिया है। अब मैं कह रहा हूँ 0 से लेकर 10 में कितने बच्चे हैं, 3, तो आपको है चिपका चिपका के बनाना होता है इसको, इसीलिए इसको कहते हैं हिस्टोग्राम, यानी कि इसे रेक्टेंगुलर बॉक्स भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। फिर 10 से 20 में कितने बच्चे हैं, 4, तो फिर आपने 4 ऐसे ले आए और ऐसे चिपका चिपका के बना दिया, इनका गैप सेम होना चाहिए, ग्राफ पेपर मिलेगा आपको। फिर 30 20 40 में कितने हैं, 3, तो फिर 3 बना दिया आपने। 30 40 में कितने हैं, 1, तो 1 पे आ गए आप यहाँ पर। 40 50 में कितने हैं, 50 5, तो 5 पे आ गए आप यहाँ पर। तो इस तरह से आपको यहाँ पर देख के आपने इस तरह का बना दिया, इसे बोलते हैं क्या, इसे हम बोलते हैं हिस्टोग्राम, और हिस्टोग्राम इसको देख के बनाया जाता है। इवन आप यहाँ मेंशन कर देंगे कि एक्स एक्सिस पर मैंने 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मार्क्स लिए हैं, और वाई एक्सिस पर मैंने 1 यूनिट बराबर 1 बच्चा लिया है, यानी 1 स्टूडेंट लिया है, बस इतना मेंशन कर देंगे, हो गया। अब वो जो आपसे पूछेगा, मैं कहूँ कि 30 से ज्यादा मार्क्स कितने बच्चों के हैं, इन्हें ऐड कर देना। मैं कहूँ 30 से कम कितने के हैं, तो इन्हें ऐड कर देना। कुछ भी पूछा जाए, मैं कहूँ कि 10 से 30 में कितने बच्चे हैं, तो आप देख के बता दो 4 बच्चे हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस वो आपसे मल्टीपल क्वेश्चंस यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। तो आपको हिस्टोग्राम भी समझ में आ गया। अब पॉलीगन क्या होता है, तो पॉलीगन इसी का एक पार्ट है, पॉलीगन इसी का एक पार्ट है। क्या हम यहीं पर एक मिड वैल्यू निकाल लेते हैं बच्चों, क्या निकाल लेते हैं, मिड वैल्यू, ठीक है। अभी हिस्टोग्राम के टाइप सिखाऊंगा मैं आपको, मिड वैल्यू निकाल लेते हैं। मिड वैल्यू कैसे, आप इनको जोड़ेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 आ गया, जोड़ेंगे 15 आ गया, जोड़ेंगे यहाँ पे क्या आ गया 25 आ गया, और जोड़ेंगे 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 35 आ गया, और यहाँ पे कितना आ गया 45 आ गया। यानी इसके बीच में यहाँ पर कहीं कहीं ये पॉइंट इंडिकेट हो जाता है, तो इसे बोलते हैं हम क्या, हिस्टोग्राम के साथ आ जाता है क्या, पॉलीगन। जितना इधर से आया उतना जाएगा, ऐसे जाएगा, यूं जाएगा, यूं जाएगा, ऐसे जाएगा, और फिर नीचे ऐसे गिर जाएगा, ठीक है। तो इसे बोलते हैं पॉलीगन, यानी कि बहुभुज, जो मिड पॉइंट से बनता है। अभी हम इसी के अंदर जानेंगे कि ये पॉलीगन भी हम समझ गए, ये भी समझ गए। अब हम समझेंगे कि ये इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव डेटा क्या होता है, और फिर हम जानेंगे ये लेस देन और मोर देन वाला फंडा। तो देखते रहिएगा, समझते रहिएगा, समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट। अगला है हमारे पास यहाँ पर 2 टॉपिक हो चुका है, हमारा 3 टॉपिक हो गया। अब हम समझेंगे इंक्लूसिव सीरीज क्या होती है। तो बच्चों इंक्लूसिव सीरीज और एक्सक्लूसिव सीरीज का समझना ध्यान से। अगर मेरे पास कोई डेटा इस तरह से लिखा हुआ है, लेट से एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे लिखा हुआ है 11 से 20, 21 से 30, 31 से 40, 41 से 50, 51 से 60। मेरे पास कोई डेटा इस तरह का लिखा हुआ है, और मैंने कहा फ्रीक्वेंसी में ऐसे ही मान लीजिए 3, ये मान लीजिए किसी की एज है, और यहाँ फ्रीक्वेंसी में डाल दिया मैंने 2 1 5 4। मेरा मोटिव आपको सिर्फ सिखाना है, यहाँ पे समझाना है, मैं कोई क्वेश्चन लेके नहीं आया हूँ आपके लिए, बस आपको बेस जो आपका कॉन्सेप्चुअल चीजों को मैं क्लियर करा रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कहा एज है। अब आप गौर से देखिए कि इसका अगर मैं कहूँ हिस्टोग्राम बनाऊँ, तो क्या इसका हिस्टोग्राम पॉसिबल है, नहीं। क्यों, क्योंकि हिस्टोग्राम के लिए अंदर ये वाला लिमिट होना बहुत जरूरी है, इक्वल होना जरूरी है, यहाँ तो इक्वल नहीं है। तो इस डेटा को हम बोलते हैं इंक्लूसिव सीरीज। क्या बोलते हैं, इंक्लूसिव सीरीज। इंक्लूसिव सीरीज का मतलब कि इसके अंदर ये नंबर ऑलरेडी इंक्लूडेड है। अब जब इस सीरीज को आप कन्वर्ट करते हो एक्सक्लूसिव में, यानी हिस्टोग्राम कन्वर्ट करना है, तो याद रखिएगा इस वाले को बोलते हैं लोअर, इसे बोलते हैं अपर, यानी कि L2। तो आप जब इसे कन्वर्ट करते हो किसमें, एक्सक्लूसिव सीरीज में, जब आप इसे एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट करते हो तो हमें क्या करना होता है, L1 में से 0.5 माइनस कर देंगे और L2 में 0.5 प्लस कर देंगे। उसके बाद आप हिस्टोग्राम बना सकते हो। कैसे, देखिए जब मैंने यहाँ पर 11 में से 0.5 माइनस किया तो 10.5 बन गया, और इधर जब मैंने ऐड किया तो 20.5 बन गया। फिर मैंने यहाँ माइनस किया तो 20.5 बन गया, ऐड किया 30.5 बन गया। सेम यही प्रोसेस हर सवाल में चलता रहेगा, आगे तक चलता रहेगा। अब आप कहेंगे क्यों भैया, क्या ये ऐसे ही चलता रहेगा, तो मैं कहूँगा हाँ जी ये ऐसे ही चलता रहेगा। और अब आप इसका आराम से हिस्टोग्राम बना सकते हैं, क्योंकि अभी मैंने आपको सिखाया है कि हिस्टोग्राम कैसे बनाते हैं। आपको समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं आता?
तो यहाँ तक की बातें आपको बहुत अच्छे समझ में आ रही है। मैंने बता दिया आपको कि जब यह इंक्लूसिव सीरीज दे रखी है तो इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे, उसे किस तरह से आप क्या कर सकते हैं, उसे किस तरह से आप उसे कन्वर्ट कर सकते हैं और फिर उसके बाद आप उसको हिस्टोग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे कुछ चीजें और आपको इंडिकेट करने वाला हूँ, इसी से रिलेटेड ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब मैं आपसे कहता हूँ, देखिएगा ध्यान से, हमारे पास अगर कोई भी सीरीज होती है, कोई भी सीरीज, लेट्स से एग्जांपल मेरे पास एक सीरीज लिखी है, ऐसे वैसे लिखा हुआ, जैसे एग्जांपल 10 से 20, 20 से 30 है ना, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 और 60 से 70। ध्यान दीजिएगा। और मेरे पास यहाँ पर एक फ्रीक्वेंसी टाइप लिखा हुआ है कुछ इस तरह से 3, 5, 4, 2, 7, 1। अब कुल मिला के कितने हो गए ये? 7, 8, 9, 10, 4, 14, 14, 5, 19, 20, 21, 22। तो कल मेरे पास प्रेडिक्ट हुए, ठीक है। मान लीजिए कुछ भी क्लास इंटरवल है ना, ये फ्रीक्वेंसी है, ओके। अब इस फ्रीक्वेंसी को मैं आपसे कहता हूं कि इसको आप क्या करो, यहां पर मैं आपको समझाने के लिए एक सीएफ बना रहा हूं। सीएफ का मतलब होता है कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी। देखिएगा, पहले 3 हो गया, 3 में 5 जोड़ा 8 हो गया, 8 में 4 जोड़ा 12 हो गया, 12 में जोड़ा 14 हो गया, 7 जोड़ा तो 21 हो गया, 1 जोड़ा तो 22 हो गया, ये इक्वल आ गया। अब मेरा आपको ये समझाने का एक मोटिव है, इसीलिए मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, क्योंकि देखिएगा यहां से मैं आपको दो कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाला हूं, एक लेस देन और एक मोर देन। देखिए, अब मैं इसी सवाल को ऐसे लिखता हूं, मैंने कहा लेस देन 20 मतलब 20 से कम, फिर मैं बोला लेस देन 30, लेस देन 40, लेस देन 50, लेस देन 60 एंड लेस देन 70। मैंने इस तरह से लिखा। और जब मैं अब यहाँ पे बोल रहा हूँ कि 10 से 20 से कम में कितने बच्चे हैं, तो आप कहोगे 3 बच्चे हैं। बिल्कुल ठीक है भैया, ठीक है। 30 से कम में कितने बच्चे, तो आप 5 नहीं बोलोगे, आप ये पूरा बोलोगे, पीछे सारा हो गया तो आप बोलोगे 8 बच्चे हैं। 40 से कम में कितने, तो इतना पूरा हो गया, आप बोलोगे 12 बच्चे हैं। फिर 50 से कम में कितना हो गया, पूरा 14 बच्चे हैं। 60 से कम में कितने हो गए, पूरे 21 हैं। 70 से कम में पूरे कितने हो गए, 22 हैं। तो आपको एग्जामिनर ने ऐसा क्वेश्चन दे दिया और इस क्वेश्चन से वो कहता है कि आप इसको एक नॉर्मल फ्रीक्वेंसी टेबल में कन्वर्ट कर दो। देखो आपको क्या करना है, कुछ नहीं, मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल सिंपल। आप इसे भूल जाना, बस इसे भूल जाना। ये तो मैंने आपको समझाने लिखा था, ठीक है, समझाने लिखा था। इस तरह से बन गया। अगर आप गौर से देखो कि अगर मैं इसमें से इसको माइनस कर दूं, देखते चलिएगा, अगर मैं नीचे वाले में से ऊपर वाली आत्मा को माइनस करते जाऊं तो क्या मेरे पास वापस फ्रीक्वेंसी आ रहा है? और ये क्लास भी चेंज जाएगी, फिर 0 से 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 ऐसे बन जाएगी। तो क्या देखा आपने, 10 से 20 बना है, देखो कैसे होगा, पहला 3 ही हो गया, फिर 8 में से 3 चला गया 5, नीचे से घट गया 4, नीचे से घट गया 2, फिर घट गया 7, फिर घट गया 1। तो इस तरह से इस सवाल को जब आप इसमें कन्वर्ट करोगे तो बिल्कुल ऐसे ही लिखा रहने देना, ये लिखा हुआ पेपर में आएगा, आप इसको ऐसा कन्वर्ट कर देना और इस बीच वाली लाइन को बिल्कुल मिटा देना, मतलब नहीं होना चाहिए। तो यानी कि आपका आंसर से क्या बन जाएगा, क्वेश्चन बन जाएगा, ये इस तरह का। क्लियर है यहाँ तक? तो मैंने आपको लेस देन समझा दिया। हो सकता है एग्जामिनर इसको बिलो भी बोल दे तो भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। से कम, लेस देन, 3 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है ऐसा लिखकर, ऐसा बनाने के लिए, ठीक है जी। अब इसी में हम मोर देन और समझते हैं, देखिएगा ध्यान से। मोर देन का फंडा बड़ा ही सिंपल है, बड़ा ही इजी है। मोर देन में क्या होगा, देखिएगा ध्यान से। अब यही क्वेश्चन आपको एग्जामिनर ऐसे लिख के देते हैं कि मोर देन 10, ठीक है, मोर देन 10, मोर देन 20, मोर देन 30, मोर देन 40, मोर देन 50, मोर देन 60, ठीक है। और ऐसे लिख दें, मोर देन में क्या लिखेगा, देखिए ध्यान से, ऐसे बनाएगा मोर देन 10 का मतलब पूरा जोड़ देगा 22, ठीक है। मोर देन 20 मतलब एक पूरा जोड़ देगा, बोलेगा 5, 4, 9, 10, 11, 22 में 3 घटा देगा तो कितना हो जाएगा भैया, 19 हो जाएगा। मोर देन 30 में से आपको इतना कर देगा तो 8 घटाएगा तो यहाँ पे कितना हो गया, आपके पास 14 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर कहेगा मोर देन 40 में से आपके साथ 2 1 10। मैं बना रहा हूँ, क्वेश्चन बना रहा हूँ आपके लिए, ध्यान दीजिएगा, मैं क्वेश्चन बना रहा हूँ यहाँ पर आपके लिए, आपको समझ में आएगा भी। देखिए, अब मैंने आपके पास आइटम कुछ इस तरह का लिख के दे दिया, ठीक है, और मैं कह रहा हूँ इससे आपको ये बनाना है, यानी कि इस मोर देन सीरीज से आपको फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है। क्या बनाना है, फ्रीक्वेंसी टेबल। तो क्या करें हम इसमें, हमें तो उसने पूरा डाटा ले लिया, पूरा डाटा का मतलब उसने तो साथ साथ बोल दिया कि 10 से ज्यादा मतलब सारे ही आ गए, 20 से ज्यादा मतलब सारे ही आ गए, 30 से ज्यादा सारे आ गए, 40 से ज्यादा, 50 से ज्यादा, 60 से ज्यादा, पूरे 22 हो गए, पूरे यहाँ तक हो गए। तो जब कभी ऐसा होगा तो आपको इस बार ना ऐसा करना है कि ऊपर में से नीचे वाले को माइनस करना है। इस बात को आप विशेष ध्यान दीजिएगा और आपका आंसर यहाँ पे बिल्कुल कंप्लीट। देखिए, मोर देन 10 है, 10 से 20 बोलना और इसमें से ये घटा दिया तो 3 आ गया, ठीक है।
मोर देन 20, ठीक है, मोर देन 20 20, मोर देन 40 40 का मतलब आप इसमें से माइनस करेंगे कितना आएगा 2 आ जाएगा, मोर देन 50 एंड 50 से 60 में से आप करेंगे तो इसमें से घटाएंगे तो 7 आ जाएगा, और लास्ट वाला वैसे का वैसे यहाँ पे 60 बन जाएगा। तो इससे ये बनाने के लिए आ जाए या इससे बनाने, इसी को मोर देन को कभी कभी क्या बोलता है क्वेश्चन में, एबव बोल देता है एग्जामिनर। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, चाहे सवाल में एबव बोला हो चाहे सवाल में मोर देन बोला हो, आप इसको इससे आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं और ऐसे भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब कुछ बातें और ध्यान देनी है आपको, क्या देखिएगा ध्यान से। जब आपको कभी एक बात बताऊं, मिड पॉइंट क्या होता है, मिड पॉइंट को एक नाम से जानते हैं, इसका नाम है क्लास मार्क। मिड पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, क्लास मार्क। हिंदी में कहते हैं इसको वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह, ठीक है, वर्ग चिन्ह, ठीक है, वर्ग चिन्ह, ठीक है। तो आपको L1 और L2 दे देंगे और क्वेश्चन कहेगा इसका क्लास मार्क निकालो, तो आप ऐसे निकाल लेना, प्लस करके 2 से डिवाइड कर देना, ठीक है। अब क्वेश्चन और अच्छे बना सकते हैं, हो सकता है आपको क्लास मार्क गिवन हो, यानी कि मिड वैल्यू गिवन हो, m की वैल्यू, और कहें L1 निकालो, तो L1 का फॉर्मूला होता है मिड वैल्यू माइनस h/2। h क्या होता है, यहां पर h का मतलब होता है क्लास लिमिट, मतलब वर्गांतर, बीच का डिफरेंस कितना है, उसके बीच का अंतर कितना है, उसी को बोलते हैं h। जैसे इसके बीच का 10 10 10 तो उसे h, और मिड वैल्यू तो दे ही रखी हो। और अगर L2 निकालना हो तो फॉर्मूला होता है मिड वैल्यू प्लस h/2। जैसे एग्जाम में मैंने आपको जैसे दे दिया 5 10 15 और 20, मैं कह रहा हूं आप मुझे इसका क्लास मार्क दे रखा है मिड वैल्यू, आप मुझे इसका क्लास इंटरवल बताइए क्या होना चाहिए L1 और L2। तो आपने निकाला L1 इक्वल टू में 15 माइनस बीच का अंतर 5 है, तो 5 को 2 से भाग किया 2.5, तो इसका मतलब कितना आ गया 12.5। फिर मैंने कहा L2 निकालिए, तो 15 में ही प्लस कर दिया 2.5, तो 17.5। तो कहीं ना कहीं इसका आंसर कितना आ गया 12.5 से 17.5 इज द आंसर। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आपको समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है जी। हिस्टोग्राम आपको समझ में आ गया, किस तरह से बनाना है हिस्टोग्राम, कैसे हिस्टोग्राम को करना है, सिंपल हिस्टोग्राम है ना, कैसे इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव इंक्लूसिव को कन्वर्ट करना है। और अगर अब तो एक चीज बता दी, अगर मिड वैल्यू दे रखी हो तो उससे क्लास इंटरवल बनाकर आप उससे भी हिस्टोग्राम क्रिएट कर सकते हैं। कोई दिक्कत हो तो आप बताइएगा, मैं उसको सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इसमें कुछ नई बातें और नए नए कॉन्सेप्ट। तो आपका 14 चैप्टर का यहाँ पे पूरा ग्लैंस हो गया, खत्म हो गया। अब आप बताइए कि आपको समझ में आया या नहीं आया, कोई समस्या है तो आप बताइए, समय है मेरे पास, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नया कॉन्सेप्ट। अब नया कॉन्सेप्ट क्या है हमारे पास, देखिएगा ध्यान से। तो इसी में हम नया कॉन्सेप्ट समझेंगे कि अब हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है। इस इंपॉर्टेंट टॉपिक में क्या है हमारे पास, इस इंपॉर्टेंट टॉपिक में हमारे पास आता है चैप्टर नंबर आपका 2 के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन, 2 के 1 के जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्रिस्पी वाले क्वेश्चन जो मैं आपको कराऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप जरूर एक बार लगा के जाइएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरह का होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इससे स्टार बना सकते हैं, इतना खास क्वेश्चन होने वाला है ये आपके लिए, ठीक है। क्यों, ऐसा क्या है सर? एक क्वेश्चन इसीलिए खास है दोस्तों क्योंकि यहाँ पर देखिएगा आप क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन कुछ इस तरह का लिखा हुआ है कि a² माइनस b² की पावर क्यू प्लस b² माइनस c² की पावर क्यू प्लस c² माइनस a² की पावर 3 और अपॉन में a माइनस b की क्यू प्लस b माइनस c की क्यू प्लस c माइनस a की क्यू। और आपको इसे क्या करना है, सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा। तो क्या करना है आपको, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मुझे पता है आप क्या दिमाग लगा रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि इसे खोल देते, ऐसा नहीं करना। अगर आप ऐसा करोगे तो बहुत लेंथी हो जाएगा, सवाल 2 से 3 पन्ने लग जाएंगे आपको, लेकिन फिर भी आप परेशान रहेंगे। तो मैं बताता हूँ आपको, देखिए हमने एक नियम पढ़ा है, देखिए मैं इस वाली आत्मा को, इस बात इसको मैं ऐसे बोल सकता हूँ लेट, मैंने बोला a इक्वल टू में a² माइनस b², b को बोला मैंने b² माइनस c² और इसको बोल दिया मैंने c² माइनस a², ठीक है। ये मैंने a b c मान लिया, ठीक। अब इस तरफ आइए, इसको मैंने बोल दिया x इक्वल टू में, अच्छा यहाँ पर एक चीज और चेक करते हैं हम, क्या क्या a प्लस b प्लस c करने पर 0 हो रहा है, तो आप चेक करिए इनको लिखकर कि क्या 0 बन रहा है। अगर 0 बन रहा है तो हम एक फॉर्मूला यहाँ पर चेंज देंगे। तो हमने क्या देखा, देखिए इससे कट गया, इससे कट गया, इससे कट गया, तो कहीं ना कहीं 0 बन गया।
अब हम यहाँ पे क्या देखेंगे, हम यहाँ पे देखेंगे कि क्या इससे 0 बन रहा है तीनों को ऐड करने पर। तो जब मैंने a प्लस बी प्लस सी किया तो देखिए यहाँ पर ये a है, ये b है, ये c है, तीनों को ऐड किया तो b से b कट गया, c से c कट गया, ऐसे तो यहाँ पर 0 बन रहा है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यानी कि हम यहाँ पे फॉर्मूला लगा सकते हैं a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस c की क्यूब बराबर 3abc, एक फॉर्मूला रहेगा। ठीक है, इसको आपको साइड में दिखाना है, ध्यान रखिएगा, ये कोई रफ कार्य नहीं है, ये आपका फेयर है एग्जाम में। ठीक है, अब आप नीचे आइएगा, नीचे में बोला x इक्वल टू में a माइनस बी, y इक्वल टू में b माइनस सी और z इक्वल टू में c माइनस a, ये मैंने x y z मान लिया। ठीक, अब मैं यहाँ पे भी चेक करता हूँ कि क्या इनको जोड़ने पर मेरे पास 0 आ रहा है। तो हमने देखा a माइनस बी प्लस b माइनस सी प्लस c माइनस a, इससे कट गया, इससे 0 आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पे भी फॉर्मूला सकता है a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस c की क्यूब बराबर 3xyz। अब इसी प्रकार से ऊपर आपने फॉर्मूला लगाया क्या, 3a, ठीक है, 3ab, ठीक है, और यहाँ पे लगाया आपने c, सेम ऐसे नीचे भी आपने बोला 3x मतलब a, y मतलब b और यहाँ पे लगाया c। समझ रहे, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये बात प्रूव हो रही है कि इनको जोड़ने पर अगर कभी ऐसा बनता है तो ये भी अपने आप में क्या है, एक फॉर्मूला है। अब इसको दोबारा आप खोल सकते हैं, 3 को 3 से 3 काट दीजिए, इस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को बोलिए एक बार प्लस और एक बार माइनस, इस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर को बोलिए एक बार प्लस और एक बार माइनस, फिर c स्क्वायर माइनस k स्क्वायर बोलिए एक बार प्लस और एक बार माइनस। ठीक है जी, और नीचे भी आप देखिएगा ध्यान से, जो लिखा हुआ उसको आप एज इट इज लिखिएगा, और जब आप यहाँ पे देखेंगे तो कोई ना कोई नंबर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इससे ये कैंसिल आउट, इससे ये कैंसिल आउट, इससे ये कैंसिल आउट, तो फाइनली जो आपका आंसर बच गया a प्लस बी, b प्लस c और c प्लस a इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 3 से 4 मार्क्स की वेटेज रखता है अपने एग्जाम में, आप इसे एक बार जरूर देख के जाइएगा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या हो सकता है यहाँ पर, जो कि बहुत ही खास होने वाला है। इसे नोट डाउन कर लेंगे, समझ में आ रहा है, c इक्वल टू में 0। क्वेश्चन क्या कहता है, सुनिए ध्यान से। क्वेश्चन कहता है कि यदि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0, देखिए आगे पीछे लिखा हो सकता है, उसको मतलब नहीं है। ठीक है, तो b प्लस सी का होल स्क्वायर अपॉन में bc, a प्लस b का होल स्क्वायर अपॉन में ab, a प्लस c का होल स्क्वायर अपॉन में ac। अब आप सोच रहे होंगे कि हम इसे खोल देते हैं, ऐसा नहीं करना, प्लीज समझिए ध्यान से। इसे करने का बहुत सिंपल तरीका मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान समझिएगा। मैंने आपसे कहा कि आप यहाँ करिए, आपको दिया हुआ है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू में 0, हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि a प्लस बी की वैल्यू यहाँ से माइनस सी हो जाएगी, यहाँ से देखिएगा। क्या यहाँ से मैं b प्लस सी की वैल्यू निकाल सकता हूँ, माइनस का a हो जाएगी। क्या मैं बोल सकता हूँ कि a प्लस सी की वैल्यू यहाँ पर माइनस का b हो जाएगी। ये तीनों बातें मैंने यहाँ से उठाई। अब इसको उठा के हम यहाँ सवाल रखेंगे, देखिएगा b प्लस सी की जगह पे क्या रखा, माइनस का a का स्क्वायर अपॉन में नीचे है bc। ठीक है, प्लस में आइए, a प्लस बी की जगह रखा मैंने माइनस का c का स्क्वायर अपॉन में लिखा मैंने क्या, ab। प्लस आइए, a प्लस सी की वैल्यू का रखा मैंने माइनस का b अपॉन में स्क्वायर, नीचे आइए क्या लिखा है यहाँ पर नीचे ac। ठीक है, जब आप नीचे एलसीएम लेंगे तो यहाँ bc है, यहाँ ab है, यहाँ ac, तो कहीं ना कहीं नीचे एलसीएम में हमारे पास क्या आएगा, एलसीएम से पहले इसे सॉल्व करते हैं तो ये a स्क्वायर अपॉन में bc हो जाएगा, ये c स्क्वायर अपॉन में ab हो जाएगा और ये b स्क्वायर अपॉन में ac हो जाएगा। नीचे एलसीएम लेंगे तो एलसीएम में आपके पास आ गया abc। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर bc लिखा हुआ है पर क्या नहीं लिखा आपके पास a, तो a का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर a की पावर 3 हो जाएगी। यहाँ पे क्या लिखा c, तो ऊपर क्या हो जाएगा c की पावर 3 हो जाएगी। यहाँ b, तो ऊपर क्या हो जाएगा b की पावर 3 हो जाएगी। तो अगर आप इसे तमीज से लिखेंगे तो ऐसा बोलेंगे a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस c की क्यूब, और अपॉन में क्या लिखा हुआ है, abc। और हम जानते हैं कि a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस c की क्यूब बराबर होता है 3abc। ये फॉर्मूला है, और ये फॉर्मूला तब लगता है जब a प्लस b प्लस c की वैल्यू क्या हो, 0 हो। ये तो आपको क्वेश्चन में दे ही रखा है, तो बस ऊपर का लगा दीजिए आप 3abc, और नीचे ऑलरेडी abc लिखा है तो इससे कैंसिल आउट, तो 3 आपका यहाँ पर क्या आ गया, आंसर आ गया। तो इस तरह एक क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, करके जाना है। समझ आई बात को आपको? तो यहाँ तक का क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, और भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपके लिए। चलिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, इसको भी हम करने वाले हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा नंबर चेंज हो सकते हैं आगे पीछे, ध्यान समझिएगा। क्वेश्चन कहता है ये a की क्यूब, मतलब इस तरह का क्यूब और इस तरह क्यूब और इस तरह क्यूब, इनके पावर 3 है,
पावर 3 तो हम खोलेंगे नहीं यहाँ पर, तो हम यहाँ पे फिर वही दिमाग आने वाले हैं क्या कि हम जानते हैं कि a प्लस बी प्लस सी, यानी कि इसको मैं कैपिटल लिखता हूँ, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू अगर 0 हो जाए तो इसका मतलब a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस c की क्यूब बराबर 3abc, ये होता है फॉर्मूला। तो अब यहाँ पर मैं यही दिमाग लगाने वाला हूँ, देखिएगा ध्यान से। मैंने इसको लेट कर लिया यहाँ पर कैपिटल A, 2a माइनस बी माइनस सी, फिर बोला कैपिटल B, 2b माइनस a माइनस सी, कैपिटल C, 2c माइनस a माइनस b। अब आप इनको ऐड करके देखिए तो जीरो ही आता होगा। जब हम इन्हें ऐड करते हैं तो हमने क्या देखा कि ये जीरो बनाता है या नहीं। अगर ये जीरो बना देगा तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, वरना फॉर्मूला अप्लाई नहीं करेंगे। तो देखिएगा ध्यान से, ये है 2a, ये भी a है और ये भी a है माइनस का 2a, ये है माइनस का b, ये भी माइनस का b, तो कहीं ना कहीं माइनस का 2b और ये भी 2b है। यहाँ पर माइनस सी कहीं ना कहीं माइनस 2c और वो भी 2c है, तो ये जीरो बना रहा है, इसका मतलब फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो अब आप ऊपर आराम से बोल सकते हैं 3a, देखिए 2 लाइन का आंसर है, a b और लास्ट में क्या बोल रहे हैं c, बस यही आपका आंसर है। इसे सॉल्व नहीं करना, आपको इतना ही रखना है। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन और आपके सामने मैं लेके आऊं, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अगला एक बहुत ही बढ़िया मस्त क्वेश्चन आपके लिए, समझिएगा कैसे। क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके पास, कहता है फाइंड द वैल्यू, कहता है फाइंड द वैल्यू या फिर सिंप्लीफाई, कुछ भी बोले। क्वेश्चन ऐसे लिखा हुआ है 155 मल्टीप्लाई में 155, फिर बीच में है प्लस, फिर कहता है 155 मल्टीप्लाई में 55, फिर प्लस, फिर कहता है 55 गुना में 55, और नीचे देखो कैसे लिखा हुआ है। नीचे लिखा हुआ है 155 गुना में 155 गुना में 155, फिर यहाँ 55 गुना में 55 गुना में 55। देखो लगेगा कोई ना कोई टेक्निक ही। आप क्या करेंगे, आप तो इसको इससे मल्टीप्लाई, अगर मान लो आपने नहीं किया पहले से और पहली बार इस क्वेश्चन को देख रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करने लग जाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस करेंगे, इनको 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस करेंगे, फिर डिवाइड करेंगे। तो मतलब एक ही क्वेश्चन में पूरा समय लग जाना है, पर आपको ऐसा नहीं करना। 4 लाइन में इसका आंसर आएगा। देखिए कैसे, मैं समझाता हूँ आपको, देखिएगा ध्यान से। तो क्या करना है इस क्वेश्चन में, आपको लेट कर लेना है। क्या लेट कर लेना है, देखिए ध्यान से। लेट कर लिया आपने, a का मतलब हो गया यहाँ पर 155 और b का मतलब हो गया यहाँ पे 55। अब देखिए ध्यान से, तो ये हो गया a मल्टीप्लाई a, ये हो गया a मल्टीप्लाई में b, ये हो गया b मल्टीप्लाई में b। नीचे आइएगा, ये हो गया a मल्टीप्लाई a, यहाँ हो गया b मल्टीप्लाई b, तो कहीं ना कहीं ऊपर बन गया a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर, और नीचे बन गया मेरे दोस्त a की क्यूब माइनस b की क्यूब। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ऊपर तो आप इसको एज इट इज छोड़ दीजिए, और नीचे a की क्यूब माइनस b का फॉर्मूला होता है क्या, a माइनस b a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इस पूरी आत्मा से ये पूरी आत्मा क्या हो गई, खत्म। तो ऊपर बच गया 1, नीचे बच गया a माइनस बी। तो 1 का 1, a का मतलब है यहाँ पर 155 और b का मतलब यहाँ 55, तो कहीं ना कहीं 1/1 में आ गया 100, तो हमारा आंसर आ गया 0.01। तो 0 का मतलब 1, 0 का मतलब 0, 1 का मतलब पॉइंट, ऐसे करते हैं इसको। तो फाइनली ये आंसर आ गया। ये क्वेश्चन देख के जाइएगा, बहुत खास रहेगा आपके लिए। क्लियर यहाँ तक? कोई तकलीफ, कोई परेशानी, कोई मन में हलचल, दुख दर्द हो तो बताइए। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आगे कुछ नए क्वेश्चंस आपके सामने लेके आता हूँ मैं, तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ और देखते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।